जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोर्ट के एक आदेश ने लालू यादव की पूरी हेकड़ी निकाल दी है। जो सत्ता की हनक कभी बिहार में लालू यादव की हुआ करती थी, आज वो हनक भीगी बिल्ली बन चुकी है। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक राज करने वाले लालू प्रसाद यादव का दौर अब समाप्ति की ओर है। एक समय था दोस्तों जब लालू यादव बिहार के बेताज बादशाह हुआ करते थे, जिनकी हेकड़ी से पूरा राज्य थर्राता था। आज वही परिवार अपमान और बिखराव का शिकार हो चुका है। राबड़ी देवी का सरकारी बंगला, जो 2 दशकों से अधिक समय तक उनके कब्जे में था, रातों रात खाली करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों? चुपके से खाली करना पड़ा, रात के अंधेरे में, ताकि कोई देख ना ले, बेइज्जती हो जाएगी। सामान छोटे छोटे वाहनों में लाद करके गोला रोड के एक गौशाला में शिफ्ट किया गया। ये दृश्य लालू परिवार की गिरती साख का जीता जागता प्रमाण है। लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई सारे विवादास्पद कदम उठाए हैं। चारा घोटाला, भूमि घोटाला जैसे मामलों में उनकी विरासत जो है कहीं ना कहीं डगमगाई है। साल 1997 में सीबीआई की चार्जशीट में 55 आरोपियों में उनका भी नाम शामिल था, जिसके बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उस समय लालू ने वंशवाद की राजनीति को खुलकर समर्थन दिया था और कहा था कि सत्ता मिली है तो परिवार को ही सौंपेंगे। लेकिन दोस्तों, यही वंशवाद आज उनके परिवार को खोखला कर रहा है। लालू ने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बेटे योग्य साबित नहीं हुए। एक बेटा 10वीं पास नहीं कर सका तो दूसरे में समझ की कमी बताई जाती है। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव को सौंप दी, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों में नाराजगी पैदा हो गई। तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीनों में कई फैसले लिए थे, जिसमें एक पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करना था। और इसी याचिका के परिणाम स्वरूप सभी पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बंगले को खाली करने का आदेश आया। यानी कि अपने ही बेटे की एक याचिका की वजह से आज लालू परिवार को रात के अंधेरे में बंगला खाली करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला भी खाली करना पड़ा। परिवार की कलह की कहानियां जग जाहिर हैं। तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया और घर से भी बाहर का रास्ता दिखाया था। बड़ी बहन रोहिणी आचार्य को भी अपमान सहना पड़ा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी दोनों असहाय नजर आए। 1 महीने पहले तक आरजेडी नेता ये दावा कर रहे थे कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे, लेकिन नोटिस आने के बाद में रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट करना पड़ा। बगीचे के पौधे, गमले तक छोटे छोटे ट्रकों में लाद करके लेकर के गए ये लोग। लालू की हेकड़ी के कई दोस्तों उदाहरण हैं। साल 2019 में उन्होंने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। संसद में योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्रों का मजाक उड़ाया था। सीबीआई छापे के बाद में मोदी को चुनौती दी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोक करके खुद को सेक्युलर नेता साबित करने की कोशिश की, लेकिन आडवाणी की पार्टी आज सत्ता में है और लालू परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है। यहां पर यह गौर फरमाने वाली बात है कि लालू परिवार की न सिर्फ पार्टी बिखर चुकी है, बल्कि पूरा परिवार भी बिखर चुका है। आपस में टकराव है। वर्तमान में तेजस्वी यादव विदेश में क्रिसमस मनाने गए हैं और उनके साथ में उत्तर प्रदेश के एक हिस्ट्री शीटर रामेज नेताम खान होने के आरोप लग रहे हैं। जेडीयू ने इसकी जांच की मांग की है। रामेज पर हत्या के मामले दर्ज हैं और वो तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया हैंडल संभालता था। रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट करके इस व्यक्ति का जिक्र किया है। आरजेडी ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, जिनके बाद में ये विवाद खड़ा हुआ। लालू परिवार की ये स्थिति कर्मों का फल नहीं तो और क्या है। चारा घोटाला में पशुओं का चारा तक नहीं बख्शा गया। भूमि घोटाले में गरीबों की जमीन को हड़प लिया गया। आज परिवार बिखरा पड़ा है। एक बेटा ब्लॉगिंग कर रहा है, दूसरा हिस्ट्री शीटर के साथ में विदेश में, तीसरा जो है उनका परिवार की अगर हम देखें तो निष्क्रियता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पोस्टर्स में लालू की तस्वीरें गायब हो रही हैं। आरजेडी को हाल के चुनाव में मात्र 25 ही सीटें मिली हैं दोस्तों। राजनीति में घमंड का अंत हमेशा दुखद होता है। लालू ने एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद में गठबंधन की बैसाखी पर निर्भर हो रहे थे। आज नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार नई दिशा में जा रहा है, जबकि लालू परिवार अपमान के दौर से गुजर रहा है। ये घटनाएं बताती हैं कि सत्ता स्थायी है और कर्मों का हिसाब भी जरूर होता है। बिहार की जनता अब जंगल राज से मुक्त होना चाहती है और लालू प्रसाद यादव की विरासत
अब केवल विवादों और अपमान की कहानियों तक सिमट कर रह गई है। यह बदलाव बिहार की राजनीति के लिए नया अध्याय है, जहां पर पुरानी हेकड़ी की जगह विकास और सुशासन की बात होती है। लालू परिवार की दोस्तों ये कहानी एक सबक है कि घमंड और भ्रष्टाचार का अंत में अपमानजनक ही होता है। लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, आरजेडी को संभालने के लिए जो है कितनी भी कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक हो जाए, परिवार को एक साथ करने की कोशिश की गई चुनाव के दौरान, लेकिन परिवार तो बिखरा ही। विधानसभा के जो चुनावी नतीजे आए उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी पूरी तरीके से बिखर गई। मैं आप लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वक्तव्य पर लेकर के जाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक बार योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे कि आपको विरासत में सत्ता तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। आपको विरासत में सत्ता मिल जाएगी लेकिन उसको चलाने के लिए आपके अंदर बुद्धि नहीं मिलेगी आपको विरासत में। और उस समय योगी आदित्यनाथ ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव को लेकर के दे रहे थे। और आज एक बार फिर से अगर हम बिहार की सियासी तस्वीर को देखते हैं और खास तौर पर अगर हम लालू के परिवार को देखते हैं तो यकीनन तौर पर इस परिवार को देखने के बाद मुझे लगता है कि विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। लालू प्रसाद यादव ने जितने भी कुकर्म अपनी सरकार के दौरान किए, सब कुछ उनके परिवार ने उन्हें कहीं ना कहीं सूद समेत लौटाया है। अपने बेटे को 10वीं तक पास नहीं करवा पाए। यह है लालू प्रसाद यादव। किस तरीके के मुख्यमंत्री थे कि अपने बेटों को तक पढ़ाना भूल गए। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें, उनकी तो राजनीतिक बिसात ही अलग है। उनको तो कोई सीरियसली नहीं लेता है। सरकार चली गई है, अभी कुछ ब्लॉगिंग शुरू किया है, इंटरनेट पर मीम का पात्र, हंसी का पात्र बने हुए हैं। ये लालू परिवार का जो साम्राज्य है वो दोस्तों किसी और ने नहीं ढाया है, ये लालू के परिवार ने ही ढाया है। जिस तरीके से सत्ता की हनक, सत्ता का घमंड लालू प्रसाद यादव को हो गया था। आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जब बिहार के विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले थे, टिकट बंटवारे पर चर्चा चल रही थी। तो लालू यादव किसे टिकट देंगे, किसे टिकट नहीं देंगे। तो एक वीडियो बहुत अच्छा निकलकर सामने आया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि लालू यादव एक चेयर पर बैठे हुए हैं और दूसरे चेयर पर पैर पसार करके उन्होंने रखे हुए हैं। बाहर से तमाम पूर्व विधायक और नेता आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को चरण स्पर्श कर रहे हैं और एक तरीके से चाटुकारिता वहां पर देखने के लिए मिली। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जो उसमें बॉडी लैंग्वेज या फिर जो एक एटीट्यूड देखने के लिए मिला कि जैसे बिहार के ये राजा हों, बाहर से प्रजा आ रही है, इनके पैर छू रही है, टिकट के लिए इनसे गुहार लगा रही है और जिसको ये चाहेंगे उसको टिकट देंगे। और जिस तरीके से लालू यादव ने टिकट वितरण भी किया वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था। उस समय भी लालू परिवार की जमकर के आलोचना की गई थी। पूर्व जो माफिया थे, जो गुंडे थे, जो गैंगस्टर थे, उनके बेटों को तक टिकट सौंप दिया गया था। तो लालू परिवार ने अपना जो एक साम्राज्य खड़ा किया था वो साम्राज्य एक पीढ़ी तक भी कंटिन्यू नहीं चल पाया। वो साम्राज्य धड़ाम से गिर गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को न्योता दिया है, हमेशा से उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। और खास तौर पर तब जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे या फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी जब बिहार की मुख्यमंत्री बन गई थी, तो सत्ता के नशे में जिस तरीके से धुत था लालू परिवार, वो पूरी तरह से सत्ता का नशा इनके ऊपर से उतर चुका है। और कोर्ट ने जो एक आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करना पड़ेगा, तो अभी उस फैसले के मद्देनजर ही लालू परिवार रात के अंधेरे में, ताकि बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि जो लालू ने अपनी एक बाहुबलियों जैसी छवि जो बिहार में बना रखी थी, वो छवि बचाने के लिए रात के अंधेरे में निकला है लालू परिवार। रात के अंधेरे में गौशाला में किसी में जाकर के ये लोग शिफ्ट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के लालू परिवार के ऊपर जो कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया था पहले, उसका जो असर अब देखने को लिए मिला, उसने बिहार की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।